एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारी राघव के कंधों पर थी। रोज सुबह वह जंगल से आम तोड़कर गांव में बेचता और उसी से घर का खर्च चलता था। बेटा, ज्यादा दूर जंगल मत जाना। आजकल वहाँ अजीब घटनाएं हो रही हैं। चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। राघव जंगल में आम तोड़ रहा था। अचानक उसे एक अजीब बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने सुनहरे आमों की टोकरी रखी थी। आम ले लो बेटा, जादुई आम। जादुई आम? वो कैसे? जो इन्हें खाएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। राघव को उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन आम इतने सुंदर थे कि उसकी नजरें हट नहीं रही थी। सिर्फ 20 रुपए में पूरा टोकरा। इतने सस्ते? मुझे पैसों की जरूरत नहीं बेटा। राघव ने सारे आम खरीद लिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर राघव को अजीब डर महसूस हुआ। गांव वाले आम खरीदने लगे। वाह, इतने मीठे आम मैंने कभी नहीं खाए। सच में, ये तो कमाल है। शाम तक सारे आम बिक गए। राघव बहुत खुश था। रात होते ही पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जिसने भी आम खाया था उसे डरावने सपने आने लगे। किसी ने चुड़ैल देखी, किसी ने रोने की आवाजें सुनी, किसी को लगा कोई उसके घर के बाहर घूम रहा है। आधी रात गांव के एक किसान ने खिड़की से बाहर देखा। एक सफेद साड़ी वाली डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी। बचाओ! चुड़ैल अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही पूरे गांव में यह खबर फैल गई। आज के बाद कोई भी आधी रात को बाहर नहीं निकलेगा। यह जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है। राघव सोच में पड़ गया। उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। रात में राघव चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों के बीच उसे अजीब रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। राघव एक झाड़ी के पीछे छिप गया। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अचानक उसका रूप बदल गया। वह एक भयानक चुड़ैल बन गई। राघव डरकर, हे भगवान! चुड़ैल काले बर्तन में कुछ उबाल रही थी। आसपास इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, गांव वाले मेरे जादुई आम खाकर कमजोर हो रहे हैं। और जल्द ही उनकी सारी ताकत हमारी हो जाएगी। राघव यह सुनकर कांप उठा। अचानक राघव का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। चुड़ैल मुड़ी। राघव भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे उड़ने लगी। राघव पूरी ताकत से भागा। चुड़ैल उसके पीछे थी। किसी तरह राघव गांव पहुंच गया। चुड़ैल अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन राघव पास के पहाड़ पर रहने वाले फकीर बाबा के पास गया। बाबा, हमारे गांव को बचा लीजिए। यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं है। बाबा ने एक तावीज दिया। जब चुड़ैल हमला करे, यह तावीज उसके सामने रचना। क्या इससे वह हार जाएगी? अगर तुम्हारा दिल सच्चा होगा तो जरूर। उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। चुड़ैल आ गई। आज कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल ने काला जादू करना शुरू किया। लोग डरकर घरों में छिप गए। बच्चे रोने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी।
राघव आगे आया। रुक जा चुड़ैल, तू फिर आ गया। आज तेरा अंत होगा। राघव ने तावीज निकाला। तावीज चमकने लगा। चुड़ैल चीख उठी। नहीं, यह नहीं हो सकता। राघव ने तावीज उसकी ओर फेंक दिया। तेज रोशनी निकली। पूरा जंगल चमक उठा। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। मेरा जादू खत्म हो रहा है। कुछ ही पलों में वह राख बन गई। सुबह होते ही गांव में खुशियां लौट आईं। लोग स्वस्थ होने लगे। आज से राघव हमारे गांव का हीरो। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। यह सब ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। इसके बाद सारे गांव के लोग सुकून से रहने लगे और गांव की खुशियां वापस लौट आई।